इसमें एक और बात बड़ी अहम आती है कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेनिफिशियरी कौन है? उसका सबसे आसान तरीका, वो जो बाकी 9-10 लोग झूठे खड़े हुए हैं, हाँ, वो ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे इसको चुप कराने की। इस प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रोडक्ट पड़ा होगा तो मैं भी इसमें फ्रॉड में आऊंगा, मैं नहीं आता। जो बर्तानिया में भी एक ही धारा निकला। हाँ, निकला तो एक ही। हाँ। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, यहाँ पे खास तौर पे एक बड़ी जंग चल रही है इस चीज़ की कि एक्सप्रेशन, इज़हार राय की आज़ादी यहाँ पे नहीं मिल रही है। मेरा बेटा जब अभी तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, लेकिन वो जब 10 साल का था तो वो उसका ख्याल था कि मैं अपने अब्बा जी से बेहतर गाड़ी चला लेता हूँ। अब वो माशाल्लाह बेहतर चलाता है, लेकिन उसको जो है उसका ख्याल था कि बेहतर गाड़ी चला लेता हूँ। और लेकिन वो एक प्रोसीजर है जिसमें आपने 18 साल का होना है, उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस देना है, रिटर्न भी, और जो है वो प्रॉपर फिजिकली गाड़ी चला के सारा कुछ करना है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, लेकिन लाइसेंस मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप रॉन्ग वे से जा सकते हैं या आप इशारा काट सकते हैं या चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब है कि द फ्रीडम टू ड्राइव अ कार और फ्रीडम टू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और व्हाटएवर ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी बिल्कुल। तो ये को क्यों नहीं बताया जा रहा किसी जगह पे कि यार आपको फ्रीडम है? एक तो ये कि भाई आप भी भुगतते हैं, मैं भी भुगतता हूँ। हर बंदा यहाँ पे इस वक्त जर्नलिस्ट है, और खास तौर पे जब से ये मशीन आ गई है तो हर बंदा जो है वो डिजिटल जर्नलिस्ट बन गया हुआ है। अब वो कहता है कि मैं जो चाहूंगा वो मैं बोल दूंगा और मैं लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इजहार राय की आजादी है। पूरी दुनिया में जितना जी, लेकिन उससे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं आप हैं, जो पूरी लेगेसी लेके चल रहे हैं, एक खानदानी पेशा एक किस्म का आप लेके चल रहे हैं। उसमें आपका इंटेलेक्ट लेवल कोई एक स्टेटमेंट, एक जुमला लिखने का, और एक वो जो स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट है जिसको नौकरी नहीं मिली और यूट्यूब खोल के बैठ गया और सारा कुछ कर रहा है, उसका एक इंटेलेक्ट लेवल बड़ा डिफरेंट होगा उसमें। तो कैसे कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए हम सब तालिब इल्म हैं, सीखने का सफर है, हम सब सीखते हैं। और मैं आपसे इसका वाहिद हल, जितना भी हम इसको डिबेट कर लें, अब बात यह है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हुआ सोशल मीडिया के बाद। नया तजुर्बा है ना, असल में नए तजुर्बात होते हैं तो इंसानियत पूरी इसको एक्सपीरियंस कर रही है। यूरोप में हो गया, हमारे यहाँ भी हुआ। वो ये हुआ कि सोशल और जो पॉलिटिकल डिबेट जो होती थी किसी ज़माने में, वो होते थे चंद अखबार, चंद टेलीविज़न, और उनके अपने प्रोफ़ेशनल स्टैंडर्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। और वो आप उन क्राइटेरियाज़ को मीट करते थे, और मीट करने के बाद फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप कहीं लिख सकें या बोल सकें। अरे! उसके पहले एक आपके इल्म में है कि जी, जी, टेक्नीक का जी, एक जी, प्रोसेस जी, होता था। जी, 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 जी। यही अदाकारी में था, यही मौसीकी में था, यही सहाफ़त में था, यही स्पोर्ट्स में था। और आप किसी के पहले फ़नून छोटे लगते लतीफ़ा, थे, फिर होते होते सीखते-सीखते फिर हमारे उसमें यहाँ चूँकि उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे, तो फिर वो छोटा बनना पड़ता था। बनना लेकिन पड़ता है। जहाँ बाकायदा इदारे हैं दुनिया में, जब भारत में भी है, हाँ, तो वहाँ लोग उसको स्ट्रगल कहते थे। स्ट्रगल से कहते थे। तो वो एक प्रोसेस होता था जिसके बाद आप आते थे। अच्छा, फिर ये कि मिसाल के तौर पे आपका कोई गलत लफ्ज़ छप गया है या आपने कोई लफ्ज़ गलत अदा कर दिया है, तो उसका जो समाजी प्रेशर होता था, यानी कानून की बात नहीं कर रहा, समाजी प्रेशर होता था कि आपके दोस्त आप पे हँसते थे, कलीग्स हँसते थे, आपको ये यानी ताने मारते थे इस अरे! बात के कि ये वो आदमी है जो इस लफ्ज़ को ये कहता है। मतलब ओए! हँस के कि यार ओए! ये तो वो आदमी है जो दो नीम को दो नीम के दरख्त समझता दो है, ने ओए होए होए या होए ये तो वो आदमी है जो गलती को गलती कहता है। गलती कहता यानी है। लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते, एक परफेक्शन, जब एक स्टैंडर्ड्स मौजूद थे। अच्छा, वो खत्म हो गया। चुनाचे अब हुआ ये कि वो हर कोई जब बोलना शुरू हुआ, और खास तौर पे पॉलिटिक्स चूंकि हर किसी की जिंदगी से मुतल्लिक है, तो हर कोई बोलना शुरू हुआ। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि जो हमारे अदरवाइज पढ़े लिखे लोग हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन हिस्ट्री के प्रोफेसर हिस्ट्री हैं, के प्रोफेसर हैं लेकिन केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं लेकिन फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर ठीक हैं। है ना? तो वो जो मिडिल क्लास एक पूरी दुनिया का लोग थे, उन तक पॉलिटिक्स जब पहुंची तो उन्होंने, चूंकि पढ़े लिखे तो वो थे, व्हाइट कॉलर भी थे, तो उन्होंने अपना ये हक जाना कि चूंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनकी अपने प्रोफेशन में इज्जत है, लिहाजा उनकी हर बात की इज्जत होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। और इस चीज ने इरफान असगर साहब उड़ा के रख दिया, दिया पांचा कर दिया, सहाफत का भी कर दिया, मीडिया का भी कर दिया, कॉन्सेप्ट जो पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये भी उड़ गया। और एक पॉपुलिज्म ने, यानी तीन लोगों ने दुनिया बदली ना जी, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और ये बेंजामिन नेतन्याहू। और इन तीनों लोगों का अगर आप फोकस करें तो इनकी जो झूठ बोलने की और झूठ बोलकर डट जाने की जो रिवायत इन्होंने
एस्टैब्लिश की है और उसको जो कामयाबी दुनिया में मिली है, ये बड़ा तबाही है। अच्छा सर, इसमें एक और बात बड़ी अहम आती है कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेनिफिशियरी कौन है। अगर आप इस पे पहरा लगाते हैं, आपने खुद ही कहा कि जनाब फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए आई थी कि जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, जो बिजनेस लॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो इस किस्म के, उनके बारे में कोई बोल ही नहीं पा रहा था उसमें, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ने जो है वो उसको एक गुंजाइश दी कि लोगों ने बोलना दूसरी शुरू जंग किया। अजीम के बाद जब जी यूनाइटेड नेशंस बनी तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स तय हुए, जी 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 फंडामेंटल राइट्स तय जी जी हुए, सारा, हाँ जी। और लेकिन उसके बाद अब आप देखें, अगर आप इसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक अब इस तो वक्त अज़ाब है। इस वक्त अजाब है, तो फिर तो आप दोबारा उसी दौर में जा रहे हैं कि फिर वो लोग जो इक़्तिदारों में बैठे हैं, जो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, जो नहीं चाह रहे कि मैं बिल्कुल बात करूंगा, मेरे बारे में प्रिसाइसली, बात की जाए सारा कुछ, तो ये तो वजन फिर उनके पलड़े में जाए आप जा रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे उसमें। तो उसको तो मैं अगर सही बोलना भी चाह रहा हूँ, या मैं अच्छा जर्नलिस्ट हूँ, मैंने टाइम को लगाया है, मैं एक स्ट्रेट अच्छी सहाफत करना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के इसी चक्कर में जो आपने डिफाइन किया है, जो अगली एडेप्टेशन जो आपने बताई है, उसके बारे में मुझे हटा दिया जाएगा, तो वो तो फिर अगले फिर वही अशराफिया जीतने लग गए उसमें। अनफॉर्चुनेटली दैट्स राइट। तो क्या करना क्या है, कहाँ लाइन बैक टू ड्रॉ स्क्वायर करेंगे, वन, क्या करेंगे? बैक टू स्क्वायर वन। देखिए बात ये है कि जब हमने असल में यहाँ पे अब हो ये गया है कि एक आदमी सरकारी सच बोलने से इनकार कर देता है। हाँ जी। अब वो सरकारी सच जब बोलने से इनकार करेगा तो फिर वो एक्चुअल सच बोलेगा ना, हाँ तो उसके लिए उसके पास एविडेंस होना चाहिए टू बैक अप हिज क्लेम। जी जी जी। उसको मकसद जो है वो उसको चुप कराना है, जो अच्छा, एविडेंस के साथ बोलता है, बोलता है। जो रिसर्च करके बोलता है, मकसद तो उसे चुप कराना है ना। अब उसे चुप कैसे कराएं? उसका सबसे आसान तरीका, वो जो बाकी 9-10 लोग झूठे खड़े हुए हैं, हाँ, वो ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे इसको चुप कराने की। इसको चुप करवाने की। क्योंकि वो जो 9 लोग खड़े होकर झूठ बोलेंगे और झूठी खबर देंगे, वो एस्टैब्लिश कर देंगे पूरी सोसाइटी में कि ये तो झूठे हैं। कई दफा मैं ऐसे लगा, तो जब वो झूठों के झूठे जब वो एस्टैब्लिश जितना वो जो फिर सच बोलने वाला है वो भी रगड़े में आएगा। इसलिए ये खुद सबसे पहले जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जिम्मेदारी थी और आज भी है कि वो उन लोगों के बारे में वाजे करे, वजाहत करे कि ये लोग जो सहाफी कह रहे हैं खुद को, ये सहाफी नहीं है। देखें, कोई डॉक्टर्स में ही आप यकजहती देखते हैं कि नहीं? मुझे ये आजादी हासिल है कि मैं जाके किसी का ऑपरेशन कर दूं? नो, व्हाई शुड? मुझे डॉक्टर ही रोकेंगे ना, डॉक्टर रोकेंगे, मुझे वहां के वार्ड बॉय रोकेंगे ना। हाँ। तो सवाल ये है कि यहां पे क्या हुआ, इन्होंने क्यों नहीं रोका? दिस इज $1 million क्वेश्चन। नहीं यस, रोका ना। नहीं तो रोका। अब उसका नतीजा ये हो गया है कि वो चूंकि अब यानी ये भी सहाफी, वो भी सहाफी, ये झूठ बोलने वाला, ये तो चीजें मिक्स होके अब वो बर्बादी के उस लेवल पे आ गई हैं कि जो आपने बात की कि अब हम बैक टू स्क्वायर वन कि अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक अखबार है बहुत ही रिस्पेक्टेड दुनिया भर में, गार्डियन, बरतानिया का अखबार है। अच्छा, वो लोग जो हैं वो सेंसेशनलिज्म नहीं करते, वो प्योर जर्नलिज्म करते हैं, प्रोफेशनल। तो चूंकि वो अब बिकते नहीं है उस तरह से, जी, बहुत पुराना इदारा है, लेकिन उनकी वो सेल नहीं है जो सेंसेशनलिज्म वाली पहले है। होती तो थी। उन्होंने अपने रीडर्स से एक अपील की है। उन्होंने ये कहा कि ये ऑनलाइन आपको फ्री अवेलेबल है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप हमें, चूंकि हम फाइट कर रहे हैं फॉर द फेयर जर्नलिज्म, तो आप हमें डोनेट अगर कर दें £1 सब्सक्रिप्शन ले लें, डोनेट कर दें, वो डोनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ। हमें अच्छा, वो अपने अदारा चला रहे हैं। अब ये जो एलन मस्क ने आके एक्स पे ये जो किया है, आपको पता है गार्डियन ने खुद ये फैसला लिया कि चूंकि अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये झूठ को प्रमोट करता है, तो ये हमारी लेगेसी खराब कर देगा अगर हम अपना अखबार इनके प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट रखें। उन्होंने ऐलान किया, ऐलान करने के बाद उन्होंने वहां से अपना अकाउंट क्लोज किया। यानी एक स्ट्रगल करता हुआ इंस्टीट्यूशन जो डोनेशन मांग रहा है, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बंद कर देता है, खुद से बंद खुद कर रहा है कि ये प्लेटफॉर्म अब झूठ बोल रहा है, मैं इस पे अपना, कि ये हमारी फिलॉसफी के साथ नहीं जाता, तो इस प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रोडक्ट पड़ा होगा तो मैं भी इसमें फ्रॉड में आऊंगा, मैं नहीं आता। अब मुझे बताएं, ये है वो कॉन्शियस जो बर्तानिया में भी एक ही इदारा निकला। हाँ, निकला तो एक ही, हाँ, ये लेकिन निकला तो सही, निकला तो सही, हाँ, एक तो निकला, हाँ। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं। सो गुजारिश ये है कि तमाम झूठे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग बैठे हैं। हमारा तो मसला फिर सियासत से कहीं आगे निकल के समाजी मुनाफकत का भी है ना। यानी हम तो हर तरह से ही झूठ बोलने पे यकीन रखते हैं। हमें एक प्लानिंग के तहत झूठ पढ़ाया जाता है, फिर वो झूठ जो है वो बाहर निकलते हैं जब हम हल्का सा, यानी तो वो उसके परखचे झूठ के
उड़ना शुरू हो उड़ना जाते हैं। शुरू होते हैं। और आज नतीजा ये है कि हमारे यहाँ कितना खूबसूरत समाजी रवैया है कि हम कितने भी बेतकल्लुफ़ी दोस्तियाँ हों, रिश्ते हों या किसी से वैसे रस्मी मुलाकात हो, आप कभी समाजी गुफ्तगू में निकाल के देखिएगा कि हम सच कितना बोलते हैं। अरे! तो आप अंदाज़ा हो जाएगा ना। यानी हम इन श कि किसी आप कहिए किसी से कोई काम हो जाएगा और जवाब में अगर वो इंशाल्लाह कह दे तो हमें शक हो जाता है कि ये बंदा सच भी कह रहा है कि झूठ कह रहा है।